हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम देखने वाले हैं एग्जांपल्स। बेसिक कंसेप्ट तो हमें पता है, आज हम देखेंगे एग्जाम्पल। तो अब हम देखने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। उसका फॉर्मूला है डेल डॉट एफ। तो मेरा एफ क्या है? वेक्टर है। उसकी वैल्यू है एफ इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस एल एन ऑफ एक्स वाई प्लस ई रेस टू एक्स वाई जेड। ठीक है, डेल डॉट एफ मीन्स नथिंग बट डेरिवेटिव। तो मुझे हर एक टर्म का क्या निकालना होगा? डेरिवेटिव निकालना होगा। तो इसलिए मैंने लिखा डो अपन डो एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑफ सेकेंड टर्म, देन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑफ थर्ड टर्म। ओके, सो हमें पता है ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? ई रेस टू एक्स। तो अभी हमें हर एक टर्म का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले डो अपॉन डो एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो हमें क्या मिलेगा? डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स एज इट इज। ओके, फर्स्ट टर्म हो गया। देन हमने क्या किया? डो अपॉन डो वाई ऑफ एल एन ऑफ एक्स प्लस एल एन ऑफ वाई। तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई है और यहाँ पे हमारी एक्स की टर्म है, तो जाएगा हमारा जीरो ऑफ एल एन ऑफ वाई। तो मैं लिखती हूँ डो अपॉन डो वाई ऑफ एल एन ऑफ वाई। तो हमने इससे पहले क्या किया था? डो अपॉन डो एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है? 1 अपॉन एक्स। सिमिलरली एल एन ऑफ वाई का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरा? 1 अपॉन वाई। ओके, देन हम जाते हैं अभी थर्ड टर्म को। थर्ड टर्म है हमारी डो अपॉन डो जेड ऑफ एल एन ऑफ एक्स वाई जेड। ओके, तो हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, और सिमिलरली हमारा सेम ही आएगा डो अपॉन डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सेम ई रेस टू एक्स की टर्म है, इसलिए ई रेस टू एक्स वाई जेड एज इट इज। बट यहाँ पे एक चेंज है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं, हमारा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड है। तो किसी भी टर्म का विथ रिस्पेक्ट टू उस टर्म से डेरिवेटिव आता है 1। ठीक है, तो मैंने ई रेस टू का डेरिवेटिव निकाला, लेकिन मुझे पता ई रेस टू जेड का डेरिवेटिव क्या आएगा? मुझे 1 मिलेगा। लेकिन कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है एक्स वाई, तो एक्स वाई एज इट इज। तो मुझे थर्ड टर्म का डेरिवेटिव मिलता है ये डो अपॉन डो जेड ऑफ, पहले मैंने ए रेस टू एक्स वाई जेड एज इट इज लिखा, उसके बाद डो अपॉन डो जेड ऑफ एक्स वाई जेड, और फिर मैंने क्या किया? इन सबको इकट्ठा अच्छे से लिखा। डेल डॉट एफ इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस ई रेस टू एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करने वाले हैं कर्ल ऑफ वेक्टर। कर्ल ऑफ वेक्टर का फॉर्मूला है डेल क्रॉस एफ, जैसा कि मैंने बताया था। तो डेल क्रॉस एफ, और हमारा एफ की वैल्यू है वाई जेड आई कैप प्लस 3 एक्स जेड जे कैप प्लस जेड के कैप। तो मुझे क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। तो हम लोग इसको डेल क्रॉस एफ बाय डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। आई जे के डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई डो अपॉन डो जेड अपॉन वाई जेड 3 ZX एंड जेड। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हमें, सबसे इम्पोर्टेंट अभी इधर यही है कि हमें क्या करना होगा? यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को पहले हमें क्या करना होगा? तो अब पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद हम करेंगे क्या? उसका डेरिवेटिव। तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्टिव वाई। आफ्टर दैट क्या आएगा मेरा? डेरिवेटिव ऑफ 3ZX विथ रिस्पेक्टिव जेड ऑफ जेड विथ रिस्पेक्टिव वाई। आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ 3ZX विथ रिस्पेक्टिव जेड। बस इतनी ही बात है। मेरा किस टर्म के लिए? दिस इज फॉर माई फर्स्ट टर्म। ओके, दिस इज फॉर माई फर्स्ट टर्म। अब हम सिमिलरली करेंगे जे के लिए। तो जे के लिए कैसे आएगा? ये वाला, दिस इज, तो मैंने जे लिख लिया मैंने ब्रैकेट के बाहर। तो मैं क्या कंसिडर करूंगी? डो अपॉन दो जेड, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आएगा। ओके, आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे के हर लिखा सिमिलरली, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है के को के कैप। ठीक है, तो उसके बाद मैंने सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जैसा कि अभी तक हम लोग करते आ रहे थे। सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो फिर हमें क्या क्या मिलता है हम लोग देखते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई हमें पता है, विथ रिस्पेक्ट टू जेड नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। आफ्टर दैट यहाँ पे जेड की टर्म है क्या? हाँ, जेड की टर्म है। तो हमने क्या किया? पहले 3x कॉमन निकाला, और z का डेरिवेटिव क्या आता है विथ रिस्पेक्ट टू z? 1 आता है, तो इसलिए उसका आया -3x आई कैप, क्योंकि यहाँ पे क्या है? हमारी माइनस साइन है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखने के लिए यही है कि जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, तो हमारे बीच के वैल्यू क्या आती है? साइंस क्या आते हैं? अल्टरनेटिव आते हैं। मतलब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यहाँ पे आएगा निगेटिव। सिमिलरली
यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, आफ्टर दैट निगेटिव। अगर इसके बाद भी कुछ होगा तो उसका साइन आएगा निगेटिव। तो साइंस कैसे आते हैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के टाइम? अल्टरनेट आते हैं, ठीक है। तो पहली टर्म हो गई हमारी, हमें मिला -3xi कैप बिकॉज इट हैव माइनस साइन, ओके। देन नेक्स्ट सेकेंड टर्म, डेरिवेटिव ऑफ वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जेड डेरिवेटिव वाई कांस्टेंट है, हमने आउटसाइड ले लिया, जेड का डेरिवेटिव आएगा 1, तो मैंने लिखा -y जेड कैप। तो ये माइनस साइन कहाँ से आई? ये वाली माइनस साइन यहाँ से आई, ठीक है। और दिस टर्म डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा क्या? 0, क्योंकि दोनों भी अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो जे कैप एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3xz विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें x है, तो हमें क्या किया मैंने पहले, तो x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, तो बचा क्या मेरा 3z। तो मुझे क्या मिला यहाँ पे 3z, ओके। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ yz विथ रिस्पेक्ट टू y, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y? 1 आएगा, तो बचा क्या मेरा z। तो z एज इट इज कांस्टेंट मिलेगा मुझे, ठीक है। z क्या मिलेगा मुझे? कांस्टेंट मिलेगा। तो यहाँ पे आया मुझे मेरा z। अगर समझो 3z माइनस z ऐसे किया तो आंसर क्या मिलेगा मुझे? 2z। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है 2z के कैप प्लस साइन एज इट इज, ओके। तो मुझे मिला आंसर -3xi कैप माइनस yj कैप प्लस 2z के कैप। ये है मेरा किसका फॉर्मूला? जैसे कि हमने बताया था, कॉल ऑफ वेक्टर डेल क्रॉस एफ बार, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि कॉल कैसे ग्रेडियंट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहले ग्रेडियंट का एक एग्जाम्पल। जैसा कि आप इधर देख सकते हो, एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन है, ओके। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ln ऑफ 1 + x² + 2y², ठीक है। तो इस फंक्शन का हमें क्या करना है? ग्रेडियंट निकालना है, ओके। तो मैंने लिखा डेल एफ, डेल क्या है? हमारा नॉर्मल ऑपरेटर, उसके बाद एफ हमारा फंक्शन, जिसका हमें क्या निकालना है? ग्रेडियंट निकालना है, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई आई कैप प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जे कैप। तो ये इसका फॉर्मूला है ग्रेडियंट का। तो हम लोग आगे जाते हैं। तो डेल मतलब क्या बताया था मैंने? डेल मतलब बताया था मैंने डेरिवेटिव। डेल मतलब नथिंग बट सिंपली अ डेरिवेटिव। डी डो अपन डो एक्स ऑफ ln ऑफ 1 + x² + 2y² आई कैप, पहला टर्म हो गया। सिमिलरली फॉर द सेकेंड टर्म, तो हमें पता है कि डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो जैसा कि, तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा? डो अपन डो एक्स ऑफ ln ऑफ 1 + x² + 2y²। ये कौन सी टर्म है? ये पूरी x की टर्म है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना होगा? विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसा कि पहले टर्म में x नहीं है, दूसरे टर्म में x है, तीसरे टर्म में x भी नहीं है, तो x कहाँ पे है? सिर्फ सेकेंड टर्म में। तो डेरिवेटिव क्या आएगा? सिर्फ x² का आएगा। लेकिन आपको इतनी बात पता होनी चाहिए, x² का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें ln का भी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। मतलब ln ऑफ x का डेरिवेटिव निकालना होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एग्जांपल फॉर द ग्रेडियंट। तो अभी हम देखें, हाँ। तो फिर मैंने कैसे निकाला इसका डेरिवेटिव? पहले ln के टर्म का डेरिवेटिव निकाला। मतलब ln का डेरिवेटिव होता है 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर है मेरा x², तो मैंने निकाला 1/x²। देन डेरिवेटिव ऑफ x² इज कॉल्ड एज 2x। x² का डेरिवेटिव होता है 2x, ओके। सो नेक्स्ट, तो पहले टर्म हो गई। तो पहले टर्म में 2/x, पहले टर्म में तो x नहीं है, तो पहले ln का डेरिवेटिव आएगा 1 दिस होल टर्म। आफ्टर दैट ओनली सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, क्योंकि फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में तो x है ही नहीं। तो अब देखेंगे हम लोग सेकेंड टर्म के लिए। सेकेंड टर्म के लिए भी सेम ऐसे ही आएगा। पहले डेरिवेटिव डो y ऑफ ln ऑफ 1 + x² + 2y² जे कैप। तो हमें पता है कि विथ रिस्पेक्ट टू y है तो सिर्फ y वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा, बाकी टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अभी सेम उसका डेरिवेटिव लिया 1 दिस होल टर्म। ln का डेरिवेटिव आता है 1 दिस होल टर्म। आफ्टर दैट डेरिवेटिव ऑफ y वाली टर्म, ठीक है। तो 2y², तो सबसे पहले 2 कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 को आउटसाइड में लिख लेते हैं, ठीक है। 2 को मैंने लिखा आउटसाइड में। आफ्टर दैट मैं क्या निकालूंगी? y² का डेरिवेटिव। y² का डेरिवेटिव आएगा मेरा 2y। 2y इंटू 2 क्या मिला मुझे? 4y। तो हमारा डेरिवेटिव मिला हमें 4y अपन 1 + x² + 2y² जे कैप एज इट इज। तो सिर्फ मैंने इसको अच्छे से लिखा है 2x अपन 1 + x² + 2y² आई कैप प्लस 4y अपन 1 + x² + 2y², और यहाँ पे आएगा मेरा जे कैप, ओके। तो दिस इज द सिंपल। देखा कि कर्ल कैसे सॉल्व करते हैं, ग्रेडियंट कैसे सॉल्व करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंटली डाइवर्जेंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इस सब में कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू।